आज हम एक ऐसे शो को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसने अपनी सिंप्लिसिटी और अपने डायलॉग की वजह से पूरे देश भर से प्यार बटोर लिया। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सचिव जी का ट्रांसफर लेटर आ जाता है और उन्हें फुलेरा गांव छोड़कर भेपुरा भेज दिया जाता है। मगर सचिव जी यानी अभिषेक ने अभी तक भेपुरा में ज्वाइनिंग नहीं की होती क्योंकि उनका मन सिर्फ फुलेरा गाँव में लगता है। इधर फुलेरा गाँव में नया सचिव आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए, जिसे एमएलए चंद्र किशोर ने भेजा है। एमएलए ने जानबूझकर अभिषेक का ट्रांसफर करवाया क्योंकि अभिषेक गांव के लोगों का साथ दे रहा था, ना कि एमएलए का। जब नया सचिव ऑफिस पहुंचता है, वहां पर ताला लगा होता है। परेशान सचिव पास के नल से पानी भरता है और बोर्ड पर लिखे प्रधान और उनके पति का फोन मिलाता है, मगर वह तुरंत फोन काट देते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है कि नए सचिव बोल रहे हैं। सहायक विकास भी ऐसा ही करते हैं। नए सचिव बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है भाई। इधर प्रधान पति यानी ब्रिजभूषण जी विकास को बोलते हैं कि सचिव ऑफिस जाओ और दूर से देखना नए सचिव क्या कर रहे हैं, पास मत जाना। विकास अपनी मोटरसाइकिल में निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। इधर नए सचिव वही पास की चाय की दुकान के पास जाते हैं जहां पर दो गांव के आदमी बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। नए सचिव उनसे ऑफिस में ताला लगने का रीजन पूछते हैं और बताते हैं कि सरकारी ऑर्डर है, हमें शाम 7 बजे से पहले ज्वाइनिंग करनी है। वह दो गाँव के आदमी जिनमें से एक का नाम भूषण है, वह प्रधान पति और पुराने सचिव को पहले से ही पसंद नहीं करते, इसलिए वह नए सचिव को भड़काने लगते हैं। तभी शॉप के पास विकास आता है ताकि दूर से ऑफिस देख सके, मगर भूषण नए सचिव को विकास कौन है यह बता देते हैं। नए सचिव विकास को पास बुलाते हैं और ऑफिस खोलने को बोलते हैं, मगर विकास चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल घुमाता है और वापस चला जाता है। इधर भूषण नए सचिव को ताला तोड़कर ज्वाइनिंग करने को बोलते हैं और एक हथौड़ा भी पकड़ा देते हैं। फिर भूषण और दूसरा आदमी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि हम दोनों दूर से तमाशा देखेंगे। इधर विकास प्रहलाद के पास जाता है उनके लिए खटिया और खाना लेकर। प्रहलाद ने कुछ टाइम पहले ही अपने बेटे को खोया है जो शहीद हो गए थे। प्रहलाद विकास से उसके परेशान होने की वजह पूछता है। विकास उन्हें नए सचिव की ज्वाइनिंग के बारे में बताता है। प्रहलाद अपनी खटिया और खाना उठाकर सीधा सचिव ऑफिस विकास के साथ पहुंच जाता है। इधर नए सचिव ताला तोड़ने में लगे होते हैं, मगर ताला बहुत मजबूत होता है। ऑफिस के सामने प्रहलाद अपनी खटिया लगाकर बैठ जाते हैं और विकास को बांस का डंडा लाने भेज देते हैं और वह आराम से अपना खाना खाने लगते हैं। यह देखकर नए सचिव थोड़ा डर और घबरा जाते हैं और वह एमएलए को फोन करके गांव की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। यह सुनकर एमएलए साहब भड़क जाते हैं, मगर तभी उनका असिस्टेंट याद दिलाता है कि वह गाँव नहीं जा सकते क्योंकि उनकी आज कोर्ट में हियरिंग है। इधर नए सचिव सबको यह बोलते हैं कि उनके सर पर एमएलए का हाथ है, मगर फिर भी प्रहलाद एमएलए के नाम से नहीं डरते। एमएलए साहब डीएम को फोन करके सारी गांव की सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। डीएम मैम सीधा प्रधान यानी मंजू देवी को फोन करती हैं और अपने ऑफिस बुलाती हैं। मंजू देवी और प्रहलाद को डीएम से थोड़ी डांट पड़ती है कि वह नए सचिव की ज्वाइनिंग क्यों नहीं होने दे रहे। तब प्रहलाद बोलते हैं अगर एमएलए का सचिव गाँव में आया तो सिर्फ एमएलए की चलेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। डीएम मैम मंजू देवी को सिचुएशन समझने को बोलती है कि एमएलए से पंगा लेकर कोई फायदा नहीं है। यह सब होते होते रात हो जाती है। मंजू देवी गांव पहुंचकर ऑफिस के बाहर बैठे सचिव को ज्वाइनिंग करने को बोल देती है, मगर तभी डीएम मैम का फोन आता है और वह बताती है कि पुराने सचिव यानी अभिषेक का ट्रांसफर लेटर रोक दिया गया है क्योंकि एमएलए साहब 2 साल के लिए जेल चले गए हैं, वो भी कुत्ते के मर्डर केस में। यह सुनते ही नए सचिव को वह लोग ज्वाइन नहीं करने देते और उसे वहां से भगा देते हैं। अगले दिन रिंकी जो मंजू देवी और ब्रिजभूषण जी की बेटी है, वह अभिषेक को फोन करती है और बताती है कि उनका ट्रांसफर रुक गया है। यह सुनकर अभिषेक को फाइनली खुशी प्रदान होती है कि वह वापस फुलेरा गांव का सचिव बन जाएगा और हम आखिर में अभिषेक को फुलेरा गांव की तरफ वापस आते देखते हैं। और यहीं पर पंचायत सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।